10 साल की जान पहचान, 24 बार में काम तमाम। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बदायूं की खबर में आज आपको मैं दिखा रहा हूं। बड़ी भयावह, बड़ी दर्दनाक ये घटना है और सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका और कौन दोषी है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये वाइटें सब कुछ दिखा रही, मेरे पास सैकड़ों वाइटें पड़ी है सबकी। कैसे हुआ, क्या हुआ, एक एक करके मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं। ये बदायूं की घटना बड़ी चर्चाओं में रही है। डॉक्टर साहब पहले तो ये संगीता जी के बयान दिखाइएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जी दिखाइए। घर में दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। हमने पैसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे ख़त्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात ना, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होते हैं, आप चले जाना, 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दें, चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगवाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ, तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो। वो पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से लाया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसने। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ था। हाँ। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, 2 थे। आप उससे बोल रहे कि 9 बजे दुकान बंद करते थे, 9 बजे तक तुम मेरे यहां रुको। तुम तो यही समझना दुकान ही बंद कर रहे हैं। मर्द तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारा आदमी ठेकेदारी कोसों दूर कर रहा है। उसको इतनी परमिशन है कि वो 7 बजे तुम्हारे सैलून में भी जाता है, ब्यूटी पार्लर में भी जाता है, छत पे भी ऊपर जाता है। उसको 2-2 घंटे विश्राम के लिए बोल दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है पत्नी तुम्हारी मर जाने तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 2 घंटे हमारे घर पे विश्राम करो ना, क्या दिक्कत है? पैसा 5000 दे ही दिया है, 11 बजे बुलाए, 11 बजे जाना। बताइए, जिसकी वो अपनी लेडीज के लिए जल ले, अरे होए ना हो उसकी लेडीज, लेकिन उसने आपको बोला, आपका कर्तव्य बनता था संगीता जी कि उसको जाने देते। अच्छा, उसको बेचैनी हो रही, तुम उसकी बेचैनी कम कर रही हो। ये खुद उन साजिद को बोल रही है कि 9 बजे आप दुकान बढ़ाते थे ना रेगुलर, आज आपने जल्दी बढ़ा दी, आप 7 बजे आ गए, 2 घंटे हमारे यहां रुकिए। ये खुद आमंत्रित कर रही है ये मेला। पुलिस इस पर ध्यान काहे नहीं दे रही है? जिसके घर में तकलीफ हो आप उसको रोक रही हो कि आप हमारे यहां आराम करिए, आपका जी घबरा रहा है, हमारे यहां रुकिए। संगीता जी, आप भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में हो। आपकी सास कुछ और बोल रही, सास बोलने के क्वार्टर भी ऊपर डरा मिला। वो गिलास ले गया था, वो दारू पीने गया था ऊपर, आपने उसको चाय भी दी, दारू वाला चाय कैसे पी लेगा? तो ये सब जनता उठा रही जो मैंने सवाल आपसे किए और आपको इनको जवाब भी देना होगा। संगीता जी, हत्याएं नहीं होती जो आप 2 घंटा उसको इंतजार ना कराती अपने घर पे। आपने उसको इंतजार कराया, कहीं ना कहीं आप भी गुनहगार हैं संगीता जी। आपने बच्चे जरूर खोए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी अहम भूमिका है और ये पुलिस चिट्ठे खोलेगी। मैं संगीता जी, मैं आपको बता रहा हूं, एक तार, और पुलिस को अभी तक 75% उसका केस क्लियर है भाई। अब बताना नहीं चाह रही, वो बात अगल है। 5 बजे साजिद के पास में फोन आता है, वो फोन की लोकेशन को चेक करना चाहिए। 5 बजे वो किसने किया? संगीता जी, कहीं आपने तो नहीं किया? ऐसा लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने ये सारे सवाल किए तो एसएसपी साहब बोले हैं, आलोक प्रियदर्शी साहब
कि टेंशन मत लो, आप लोगों ने ये सवाल किए, ये सारे सवाल मैं करूंगा संगीता जी से, वो करने भी चाहिए। एक तो उन कॉलों को क्लियर होना चाहिए, जो 5 बजे एक जो साजिद के पास कॉल आई जिससे वो चला गया, ये तो सारी चीजें जांच में आ जाएंगी। अभी इस पे एक स्टोरी भी बनेगी। एसएसपी साहब बोले कि पूरा एक ऐसा ही सिस्टम अपना जाए, कौन कहाँ था, कैसा था, क्या नहीं था, वो सारी चीजें करके एक पिक्चर की शूटिंग की तरह उन चीजों को देखा जाएगा। वो सब सारी चीजें क्लियर होंगी जिसमें ये सभी लोग सम्मिलित होंगे। लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं संगीता जी आप पर शक की उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं। अच्छा, जिन बच्चों की मृत्यु हुई, आयुष जिसकी उम्र 13 वर्ष, जिसके 14 बार चाकू मारा गया, आहान 6 वर्ष जिसको 10 चाकू मारे गए, ये 2 बच्चे थे। अच्छा, जिसके हाथ में चाकू लगा जो बच गया वो लकी था 10 वर्ष का। माता जी ये संगीता हैं और इन्हीं के हस्बैंड या बच्चों के पिता जिनका नाम है विनोद कुमार, ठेकेदारी करते हैं और अपने किराना भी चलाते हैं। ये संगीता ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं। अब बच्चे का जहां तक बयान जाता है, उसका यह कहना है कि पुलिस आई, दरवाजा तब खोला, वो पुलिस उसको पकड़ के ले गई साजिद को। पुलिस कह रही कि इनकाउंटर, ये भगता हुआ हमें बाद में पता चला आदमियों ने तब तक छोड़ दिया, आदमी से छूट छाट के ये भाग गया। पुलिस को बाद में पता चला, पीछा किया तो जंगल में मिला, ऑन को ठोक दिया। इसने जवाबी फायरिंग की जो हमारे इंस्पेक्टर के लगी सीने में, लेकिन ब्लड प्रूफ जैकेट थी वो बच गए। एक पैर में लगी, लेकिन उसी जवाब फायरिंग में उसको हमने साजिद को ढेर कर दिया। 3 गोली लगी, 2 सीने में, 1 कमर में, तो उसको खत्म कर दिया। चलो ये कहानी हो गई, पुलिस ने अपनी बताई इनकाउंटर की।